जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, एचपीएलसी एनालिसिस करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है एज यू नो। और इसमें जो कॉलम होता है इसको हम हार्ट ऑफ एचपीएलसी कहते हैं। वेरी नेसेसरी और वेरी इंपॉर्टेंट रखता है अपनी जगह पे कॉलम। एक सेपरेटिंग मॉड्यूल है आपका। आपकी जो सेपरेशन हो रही होती है इसी कॉलम के अंदर हो रही है। और एचपीएलसी का फिनोमेना एज यू नो बेस्ड करता है सेपरेशन पे ही, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। और पोलैरिटी के बेस पे सेपरेशन हो रही है। यही टेक्निक से इसमें टेक्निक का मेन पर्पज ये होता है। लेकिन इसमें जो कॉलम की सिलेक्टिविटी होती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किसी प्रोडक्ट के लिए कॉलम किस तरह सेलेक्ट करते हैं और कैसे करना चाहिए। वैसे तो कॉलम की सिलेक्टिविटी के लिए क्राइटेरिया बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक जनरल क्राइटेरिया बता दूं। अगर आपके पास C18 कॉलम है या C8 है, सपोज कोई भी है, ज़्यादातर फार्म इंडस्ट्री के अंदर C18 कॉलम यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन C18 कॉलम के अंदर अगर आपके पास रिवर्स फेज में अगर आप काम करते हैं ज़्यादातर, तो उसमें अगर आपके पास सिलिका वेस्ट कॉलम है या फिनाइल कॉलम है, तो आप अपनी सिलेक्टिविटी कैसे करेंगे, कौन सा कॉलम प्रेफरेंस देनी चाहिए, कौन सा कॉलम बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी शो करता है पीक वाइज सेपरेशन वाइज। तो मैं थोड़ा सा इसकी साइंटिफिक बैकग्राउंड आपको बताता हूँ कि कॉलम को इन दो कॉलम में अगर सिलिका बेस्ड हो और फिनाइल हो तो आपको प्रेफरेंस किस पे देनी चाहिए। आल्दो के ज़्यादातर फार्मा इंडस्ट्री के अंदर सिलिका कॉलम यूज हो रहे थे, लेकिन प्रेफरेंस देखते हैं कि किसकी ज़्यादा अच्छी है। देखिए, सिलिका जो कॉलम होता है, जो स्टेशनरी फेज होता है, उसका सरफेस एरिया होता है सिलिका की पैकिंग के साथ होता है। सिलिका क्या है, SiO2 कहलाता है। इस पे जो OH नेगेटिव आयन स्ट्रक्चर के ऊपर OH नेगेटिव आयन होता है जो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करता है। जो इन्वायरमेंट में आपका मॉलिक्यूल जो है, जो आपका सैंपल कंपाउंड जो है, उससे H पॉजिटिव आयन इंट्रैक्शन की फैसिलिटी होती है। वो इस H पॉजिटिव आयन इंट्रैक्ट हो जाता है मीडियम के अंदर से दूसरे कंपाउंड के साथ। ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्रिएट होती है किसी काफी हद तक, जिससे इंट्रैक्शन होती है। और सेपरेशन इसी बेस पे हो रही होती है, इंट्रैक्शन की बेस पे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बेस पे। लेकिन अदर एंड पे अगर आप फिनाइल का कॉलम देखते हैं, अगर फिनाइल के कॉलम की जो स्ट्रक्चर सरफेस एरिया होता है, तो वो बेस्ड कर रहा होता है SiO2 के साथ, सिलिका के साथ फिनाइल का स्ट्रक्चर लगा हुआ है। इस पर OH नेगेटिव आयन स्ट्रक्चर होता है। तो वो इस तरह का फिनाइल का जो स्ट्रक्चर है, जो इसका सरफेस एरिया, उस पर फिनाइल का ग्रुप लगा होता है। C18 चेन के साथ फिनाइल का ग्रुप लगा होता है। फिनाइल का ग्रुप क्या होता है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन के ऊपर OH नेगेटिव आयन लगा होता है, इसको हम कहते हैं फिनाइल। ये फिनाइल का ग्रुप कहलाता है। ठीक है, ये बेसिकली बेंजीन के ऊपर जो है लगा होता है। अब फिनाइल का जो कंपाउंड है, स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर बेस पर हम सेपरेशन की बात करते हैं। फिनाइल के अंदर पाई बॉन्ड भी है और OH नेगेटिव आयन भी है। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सिलिका के स्ट्रक्चर के लिहाज से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होने की वजह से हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, अल्केन चेन भी है। तो यहाँ पे बेंजीन फिनाइल के स्ट्रक्चर जो है, जिसमें OH नेगेटिव आयन पाई पाई बॉन्ड इंटरेक्शन भी दोनों है, जबकि सिलिका के अंदर जस्ट OH नेगेटिव आयन की इंटरेक्शन है, एफिनिटी OH नेगेटिव नेगेटिव आयन की वजह से। और यहाँ पे फिनाइल कॉलम के अंदर आपके पास पाई पाई बॉन्ड की इंटरेक्शन भी है, बेंजीन के रिंग की वजह से, स्ट्रक्चर की वजह से। दूसरा, OH नेगेटिव इंट्रैक्शन भी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू सिलिका। तो अगर आप फिनाइल कॉलम यूज करते हैं तो आपकी पीक की सेपरेशन अच्छी होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप सिलिका कॉलम बेस करते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम होता है मर्जिंग का, तो इसी जगह उसी कंपाउंड को अगर आप फिनाइल बेस्ड कॉलम पे लेके आते हैं तो आपकी सेपरेशन और अच्छी हो जाती है। क्यों? कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा चार्ज कर रही है एज कंपेयर टू सिलिका बेस्ड स्ट्रक्चर पे। सिलिका पे OH नेगेटिव आयन है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बेंजीन स्ट्रक्चर है, बेंजीन स्ट्रक्चर में पाई पाई बॉन्ड नेगेटिव इंट्रैक्शन, पाई पाई बॉन्ड की इंट्रैक्शन भी है और OH नेगेटिव आयन भी है। तो इसीलिए अगर आप इन दो कॉलम को आपको सेलेक्ट कर रहा हो कि सिलिका बेस्ड कॉलम ले, C18 कॉलम हो या C8 हो, सिलिका बेस्ड कॉलम ले या फिनाइल, तो फिनाइल को प्रेफरेंस देनी चाहिए। फिनाइल कॉलम को हाल दो के बहुत कम यूज होता है, लेकिन फिनाइल बेस्ड अगर कॉलम आप लेते हैं, अगर आपको सेपरेशन का प्रॉब्लम आ रहा है तो ये एक्टिविटी आप करें तो होपफुली बेस्ट हो जाता है आपकी सेपरेशन, अगर आप सिलिका की जगह फिनाइल बेस्ड कॉलम को लेते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फिनाइल कॉलम में ज्यादा है एज कंपेयर टू सिलिका बेस्ड कॉलम में। इसीलिए इसी बेस पे इंट्रैक्शन का फिनोमेना अच्छा हो जाता है और आपकी सेपरेशन अच्छी होती है, आपकी पीक आपके पास शार्प फॉर्म में आती है और आइसोलेटेड पीक आती है। क्लियर समझ आइए आपको कि क्या वजह है कि अगर हम दो कॉलम में फिनाइल में और सिलिका बेस में आपको कॉलम सेलेक्ट करना हो तो क्यों फिनाइल को प्रेफरेंस दे। उसका रीजन मैंने आपको बताया वो यही है, इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है और सेपरेशन अच्छी हो जाती है आपकी। तो जो लोग चैनल पे न्यू थे वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।